बुधवार को बकरीद के मौके पर निर्माणाधीन सरकारी इमारत में बद्रीनाथ धाम में रह रहे मुस्लिम समुदाय के मजदूरों द्वारा नमाज पढ़ी गई, जिसको लेकर बद्रीनाथ धाम की जनता ने आक्रोश जताया। बद्रीनाथ व्यापार सभा के अध्यक्ष विनोद नवानी के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों व बामड़ी माना गांव के नवयुवक व महिलाओं ने बद्रीनाथ थाने में पहुंच इन मुस्लिम समुदाय के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर बद्रीनाथ से वापस भेजने की मांग की है। व्यापार सभा के अध्यक्ष विनोद नवानी, बद्रीनाथ सरपंच संगीता मेहता व पांडुकेश्वर की सरपंच सरिता रावत एवं बद्रीनाथ नवयुवक के अध्यक्ष राघव कुमार का कहना है कि आजकल श्रावण मास का महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पहुँचे हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों द्वारा बद्रीनाथ धाम में बकरी ईद से संबंधित गतिविधियाँ की, जबकि बद्रीनाथ धाम के एक्ट 183 के अंतर्गत लिखा गया है कि बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ की धार्मिक गतिविधियों के अलावा अन्य किसी भी तरह की गतिविधियां यहां पर ना की जाए। सबसे पहले तो हमारी मांग यही है कि ये मुसलमान जो ये यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं उनकी परमिशन रद्द की जाए और उनके जो ठेकेदार हैं उनको भी कहा जाए कि ये बद्रीनाथ धाम में ये गलत काम ना करें। और दूसरी मांग हमारी ये है, यहाँ हम स्थानीय लोग हैं, हमने यहीं जन्म लिया है, यहीं मरना है, फिर हमको भगवान के दर्शन से क्यों वंचित कर रहे हैं। हमको नहाने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है, हमको दर्शन करने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है, तो हम क्या सरकार की क्या मंशा है। ये बड़ा क्षोभनीय विषय है और ये अभी ये पता चला तो हम सारे लोग आके यहाँ विरोध दर्ज कर रहे हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम आगे भी हम इस तरीके से कोई भी कार्रवाई होगी तो हम काफ़ी हम इसका विरोध करेंगे और हम सारे हक हकूकदारी इसमें अब आपत्ति दर्ज करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको तुरंत रोका जाए और उस आदमी पर भी कार्रवाई हो जिसने ये मुसलमान लेबर यहाँ लाया और किस तरीके से किसके नाक के नीचे ये लोग यहाँ पहुँचे। हम लोकल लोगों का हम सबका यहाँ पर आधार कार्ड देखा जा रहा, इनका नहीं देखा गया। फिर सबसे पहले तो यहाँ बद्रीनाथ धाम में नमाज नहीं पढ़ा जाए। आज वो बता रहे हैं कि 15 आदमियों ने नमाज पढ़ा, आने वाले समय में वो 150 भी पढ़ सकते, आने वाले समय में 200 भी पढ़ सकते। धीरे धीरे वो हमारी ज़मीन को खरीद करके अपना वो मस्जिद बना देंगे, तो हम किस बात के ये अच्छी बात नहीं है। ये मुसलमानों का ही वो हो जाएगा ये बद्रीनाथ धाम और हमको बहुत हमारा धार्मिक भावनाओं पर बहुत ठेस पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम हिंदुओं के एक ठेस पहुँचाई है हमारी भावनाओं पे और जितने भी लोग हैं, चाहे वो आज 1 हो चाहे 2 हो, कम से कम 15 लोग थे और 15 लोग कम नहीं होते हैं। लिहाजा जो पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है और हमने कहा है कोई भी ठेकेदार कोई भी अगर लोकल आदमी उनको लेके आएगा अपनी परमिशन से, उनकी परमिशन रद्द की जाए तो उनको यहाँ से भगाया जाए। अन्यथा भविष्य में कोई भी ठेकेदार कोई भी व्यक्ति ऐसे मुस्लिम मजदूरों को यहाँ लेके आता है तो उसको यहाँ बद्रीनाथ के रीति रिवाज को समझाया जाए, सिखाया जाए, उसके बाद उसको यहाँ बद्रीनाथ में काम करा जाए। ये बाहर के कुछ तबके के लोग यहाँ पे माउंटेन तबके के लोग यहाँ पे आए और जो आज तक कभी यहाँ पे हुआ नहीं और बद्रीनाथ के एक्ट नंबर 183 के अंदर लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ की धार्मिक गतिविधियों के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं होगी। और आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि बद्रीनाथ धाम के अंदर चाहे वो 15 हो, चाहे 150 हो, चाहे 50 हो, लोगों ने यहाँ पे कोई एक निश्चित जगह जो कि सरकारी एक संस्था है, सरकारी संपत्ति है, उस सरकारी संपत्ति के अंदर बैठ के की नमाज अदा की। ये बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ वासियों को या लोकल किसी को भी हिंदुओं को पूजा करने के लिए अलाउड नहीं दिया जा रहा है, मगर बाहर से मुसलमान आके बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ रहे हैं, क्या ये उनकी पूजा नहीं है? अगर वो लोग बाहर से आके यहाँ अपनी पूजा कर सकते, क्या हम लोगों को अधिकार नहीं है बद्रीनाथ धाम में पूजा करने का? और पहला बात मेरी, दूसरी पॉइंट मेरा ये है कि जब हम लोग पांडुकेश्वर से निकलते हैं तो हमारा आधार कार्ड चेक होता है सर्वप्रथम, तो तब इसलिए हमको वहीं से आगे भेजा जाता है। और जब ये लोग आ रहे हैं, इनका किस बेस पे इनको आगे भेजा जा रहा है?
हमारा पॉइंट यही है कि जो भी लोग पांडुकेश्वर से आगे आते हैं, कहीं से भी आगे आ रहे हैं, बद्रीनाथ की तरफ आ रहे हैं, उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जाए। अगर वो यहाँ के लोकल है तभी उनको यहाँ आना अलाउड किया जाए, अदरवाइज किसी को, जब बाहर के किसी को आना अलाउड नहीं है तो कोई भी लोग बाहर से, मुसलमान है कोई भी है, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं। कुछ ऐसा सुनने में आया, बद्रीनाथ में नमाज हुई। यद्यपि मैं बद्रीनाथ में था और नारायणपुरी में भगवान का मंदिर, हम नारायणपुरी में थे। लगभग 11:30-12 के आसपास मुझे एक फ़ोन आया कि यहाँ से कुछ हुआ है। कदाचित इसके पहले पता चलता तो ये सब कुछ नहीं होने देते। हो चुका है और मैं अपने सभी संगठनों से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसी घटना बद्रीनाथ के अनुरूप नहीं है। यहाँ तो न बद्रीनाथ मंदिर के अलावा कोई मंदिर बन सकता है, न बद्रीनाथ की धार्मिक परंपराओं के अलावा कोई अन्य परंपराएं हो सकती हैं। आज हिंदू सनातन धर्म के लिए एक दुर्भाग्य का दिन है कि यहाँ पर एक निर्माणाधीन सरकारी संपत्ति के भीतर बकरी ईद संबंधित गतिविधियाँ की गई। वहीं थाना अध्यक्ष बद्रीनाथ सत्येंद्र सिंह ने बताया कि कुछ लोग को भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने पूरे मामले को अफवाह बताया है। पार्किंग का एक निचला तल लगभग तैयार हो गया है, जिसको साइडों से टीन से बंद किया गया है। उसके अंदर ही वो लोग रहते हैं, ठेकेदार का अपना सामान भी रहता है और वो लोग रहते भी हैं। वहीं उनके द्वारा संभवतः सुबह 7 बजे के आसपास अगर पढ़ी गई होगी तो, क्योंकि उसका कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, कोई एविडेंस किसी के पास नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। लेकिन हम ये अगर मान भी लें तो उन्होंने कहीं कोई सार्वजनिक स्थल पर नहीं पढ़ी, ना उन्होंने कोई बाहर से मौलवी बुलाया था, ना कोई वहां लाउड स्पीकर लगाया गया था, ना वहां कोई आयोजन किया गया था। तो ये सोशल मीडिया पे और तमाम माध्यमों से इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो किसी स्थान विशेष को चिन्हित किया गया था और बहुत ज्यादा लोग थे, तो ये बिल्कुल गलत है। और मेरा सभी से अनुरोध भी है कि इस पर जो है अनावश्यक अफवाह ना फैलाएं।